हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का आपकी जो न्यू बुक है मैथ्स की, मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 5 फन विद शेप्स। तो ऑलरेडी हमने दो शेप उसकी की थी, एक जो स्क्वायर था, दूसरा आपका रेक्टेंगल था। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिर्फ ये था कि इसमें सारी साइड स्क्वायर में आपकी सारी साइड्स इक्वल और रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स। दूसरा सिमिलरिटी क्या थी इसमें, जो है 4 साइड्स से, इसमें भी 4 साइड्स हैं। एंड क्या होता है आपके 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट शेप आपकी यहाँ पे आती है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल, अब ट्राई का मतलब क्या होता है 3। सो सेम चीज़ होती है। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं और 3 ही कॉर्नर होते हैं। जैसे ये हो गया आपका पेस्ट्री, इसमें क्या 3 साइड्स हैं, 3 कॉर्नर है। फ्लैग हो गया, ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई है। ये हो गया आपका समोसा हो गया, ये सब क्या है, ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल दिस थिंग? अब इन सब में कॉमन क्या है? दे हैव द ट्रायंगुलर फेसेस। ट्रायंगल के फेसेस हैं इसमें। ट्रायंगल्स हैव डैश 3 साइड्स एंड ट्रायंगल हैव डैश कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं? 3 कॉर्नर्स हैं एंड 3 साइड्स हैं। ड्रॉ एंड नेम सम ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड यू इन योर नोटबुक। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ट्रायंगल की तरह दिखाई देते हैं, उन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं और अपनी नोटबुक में उन्हें ड्रॉ करना है। जैसे समोसा, फ्लैग, और उसके बाद में क्या होता है, पेस्ट्री। तो ये सब क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। और भी चीज़ें हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन रंगोली। अब इसमें आपको ट्रायंगल्स के नंबर काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ कितने हो गए? 16। नेक्स्ट अब यहाँ भी हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ भी कितना हो गया आपके? टोटल 16 ट्रायंगल्स हो गए हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द डॉट्स ऑफ दिस सर्कल। अब इस सर्कल में डॉट्स लगे, आप कितने ट्रायंगल्स यहाँ से बना सकते हैं? जैसे 1, एक ट्रायंगल ही हो गया आपका इस तरह से। दूसरा यहाँ से बना, दो ट्रायंगल्स हो गए। देन तीसरा ट्रायंगल हम इन दोनों डॉट्स को मिलाकर यहाँ मिला सकते हैं, 3 ट्रायंगल। देन 4। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे? 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। नाउ यहाँ क्या करना है, यू हैव टू मूव 2 मैच स्टिक्स टू टर्न द 1 ट्रायंगल इनटू 2। अब ये देखो, यहाँ से इन्होंने क्या किया है, इससे ये आपका एक ट्रायंगल है, आपको इससे 2 ट्रायंगल बनाने हैं। लेकिन कोई भी 2 मैच स्टिक को आपको इसमें से चेंज करना है। यानी कि आप 2 ही को चेंज कर सकते हो और आपको क्या करना है, उनसे 2 ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करने हैं। तो जैसे देखो, एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। तो कौन सी 2 मैच स्टिक को आपको हटाना है यहाँ से? ये और ये, इन दोनों को हटाएंगे तो हमारे 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। नाउ अब आता है सर्कस विद सर्कल्स। अब सर्कल आ गया। देखो 4 शेप्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, 2 हमने पढ़ ली, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कल पढ़ी थी। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल और अब उसके बाद आता है स्क्वायर, सॉरी सर्कल। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी सर्कल की शेप में है। हैव यू बीन टू अ सर्कस? क्या भी आप कभी जो सर्कस में गए हैं? व्हाट डज अ सर्कल लुक लाइक? एक सर्कल जो है कैसा दिखाई देता है? हाउ इज़ अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल? एक सर्कल जो रेक्टेंगल से डिफरेंट कैसे हैं? सो रेक्टेंगल में मोस्टली क्या होती है, आपकी स्ट्रेट साइड्स होती हैं इस तरह से सीधी सीधी, और सर्कल में आपका क्या होता है, इस तरह से कर्व लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्व। नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के नाम बताने जो सर्कल की तरह दिखाई देती हैं, जैसे कि बॉल, बैंगल एंड चपाती, टायर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ सर्कल दिखाई देती हैं, वो आपको यहाँ बनाना है। नाउ ड्रॉ कलरफुल सर्कल टू कंप्लीट द सर्कस सीन। अब यहाँ पर आपको इन सर्कल्स को कंप्लीट करना है जो ये बना हुआ है। देन इनको आपको कलर भी करना है। तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब हर जगह अलग अलग चीज़ें होंगी। यहाँ पर जैसे ये क्या होगा, ये आपका पैडल टाइप इस तरह से होगा कुछ ना कुछ इसमें, क्योंकि ये एक व्हील पर चल रहे हैं। ये बॉल होगी तो बॉल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अलग अलग 6 कलर्स कर सकते हैं। और ये क्या होगा, कोई भी कैप या हैट वगैरह हो सकता है। नाउ ड्रॉ सर्कल बाय ट्रेसिंग बोटल कैप। अब बोटल कैप से आपको सर्कल बनाना है, बैंगल से बनाना है, रिंग से बनाना है। अलग अलग चीज़ों से आपको अपनी नोटबुक में सर्कल्स बनाने हैं।
चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम, दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। उन्होंने क्या किया है, ग्राउंड पे एक सर्कल बनाया है। हैव यू प्लेड एनी गेम वेयर यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। तो आपने कोई ऐसा गेम खेला है जब आपको सर्कल बनाना पड़े? तो यस या नो आप बोल सकते हैं। सो अब यस होगा तो जैसे रुमाल को बीच में रखते एक सर्कल बनाया जाता है, एक रुमाल को बीच में रखा जाता है, दोनों टीम होती हैं और वो क्या करती हैं, फिर उस रुमाल को जैसे ही नंबर दिया जाता है और वो नंबर वाला बच्चा वहाँ के उस रुमाल को वहाँ से उठाता है, जो पहले उठाएगा वो टीम विनर होगी। नाउ ट्राई टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में आपको सर्कल बनाना है। वट आर यू डूइंग विद द पेपर प्लेट। तुम इस पेपर प्लेट से क्या कर रहे हो? आई एम फोल्डिंग द प्लेट इन द हाफ। मैं इसको हाफ में फोल्ड कर रहा हूँ। ओपन इट अप, उसको खोला एंड देन उसने क्या किया, सी आई गोट स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू द सर्कल, आई मेड इट रेड। और जो लाइन उसके बीच में से गई उसको मैंने क्या कर दिया, रेड कलर से ड्रॉ किया है। आई मेड अनदर फोल्ड एंड मेड लाइन ब्लू। दूसरे फोल्ड किया और उससे क्या किया, मैंने ब्लू लाइन बनाया। दे आर नॉट एज लॉन्ग एज द रेड लाइन। अब देखो ये वाली लाइन जो है ये इन लाइन से दोनों से बड़ी है। लेट मी फोल्ड अनदर हाफ एंड सी व्हाट हैपन। उसके बाद उन्होंने फिर से उससे जो है फोल्ड किया। यू गेट टू स्ट्रेट लाइन एंड दे मीट एट अ पॉइंट। तुम स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगी। इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर। जैसे इन्होंने ऐसे किया, उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे इस तरह से, तो ये सारी लाइंस जाके किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगी और वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ मिल रही है तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर। नाउ लेट अस टेक अ पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट इन द हाफ एज सेम वे द चिल्ड्रन डिड। द पॉइंट वे द लाइन मीट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। नाउ मेक सम पपेट यूजिंग द सर्कुलर शेप्स एंड प्ले विद देम। सो ये देखो ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल, इन दोनों सर्कल को आपस में मिलाया और एक पपेट बना दिया। नाउ लेट अस डू, अब क्या है इसमें, लुक एट दिस टू शेप्स एंड डिस्कस देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, टिक विच इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड। देर आर कॉर्नर्स। सो वहाँ पर कॉर्नर्स तो हैं, बोथ द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव स्ट्रेट एजेस। अब क्या कॉर्नर हैं वो सेम है? कॉर्नर तो सेम नहीं है। ओके, देयर आर कॉर्नर, तो कॉर्नर हम क्या बोल देंगे, सेम है, क्योंकि इसमें भी कॉर्नर है और उसमें भी कॉर्नर। नंबर ऑफ साइड्स सेम है, नो। यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ कितनी साइड्स है, 1 2 3, तो ये क्या है, डिफरेंट। और अगर देखो नंबर ऑफ कॉर्नर होता तो ये डिफरेंट होता, बिकॉज नंबर ऑफ कॉर्नर इसमें 4 है और इसमें 3 है, लेकिन देयर आर कॉर्नर्स, लेकिन इसमें कॉर्नर्स हैं और इसमें भी कॉर्नर्स हैं, तो दैट्स वाई इट्स सेम। चूज एनी पेयर ऑफ शेप्स, शेयर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट इन दिस शेप विद योर फ्रेंड। अब आपको जैसे यहाँ पर दे दिया, कोई भी आपको 2 शेप लेनी है, जैसे ये ले लिया या फिर ये ले लिया। अब इसमें भी स्ट्रेट एजेस हैं, इसमें भी स्ट्रेट एजेस हैं, ये भी सर्कल की तरह हैं, ये भी सर्कल की तरह हैं। इसमें ज़्यादा कॉर्नर है, सॉरी इसमें कम कॉर्नर है, इसमें ज़्यादा कॉर्नर है। तो आपको कोई भी शेप लेनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दिस शेप्स। तो इसमें जो भी सबसे बड़ा रेक्टेंगल है वो आपको करना है ड्रॉ। जैसे यहाँ से ये आपका बनेगा सबसे बड़ा रेक्टेंगल, और ये आपको हर शेप में करना है जो भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपका बनेगा सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये वाला, एंड देन इस शेप में, नो दिस वन, यहाँ तक ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा रेक्टेंगल। ओके, आप चाहें तो इसमें ये वाला शेप भी कर सकते हैं कि इस शेप ये वाले में भी इनका रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसे करके। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आई मेड 1 ट्रायंगल देन आई मेक अनदर रो ऑफ ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उसके नीचे एक और ट्रायंगल बना दिया, मतलब 2 और ट्रायंगल। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द सेकंड फिगर। अब देखो सेकंड फिगर में कितने, पहले 1 था, देन कितना हो गया टोटल 1 2 3, ये तो ठीक है, लेकिन एक ट्रायंगल देखो यहाँ से भी बन गया, तो कितने बन गए, 4 ट्रायंगल्स। इफ़ आई मेड 1 मोर रो देन हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी देयर इन द थर्ड रो। तो थर्ड फिगर जो बनेगी, अब थर्ड फिगर कैसे बनेगी हमारी, इसके नीचे एक ट्रायंगल होगा आपका इस तरह से, एक ट्रायंगल यहाँ होगा और एक ट्रायंगल यहाँ होगा। ओके, ये आपकी थर्ड फिगर हो गई। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 ट्रायंगल्स हो गए थे, देन 5 6 7 8 9, तो थर्ड फिगर में कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके, 9। हेयर आर सम रेक्टेंगल्स दैट आर टोन, हाउ मैनी स्क्वायर पीसेज हैव बीन टोन फ्रॉम ईच पीस। तो एक में से आप जो कितने आपके स्क्वायर्स निकाल सकते हो। सो एक ही हो गया 2, तो इसमें से कितने निकलेंगे 2।
देखो अब स्क्वायर में क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक में 2 बॉक्स ले रहे हो तो हर एक में 2 बॉक्सेस ही होने चाहिए। तो यहाँ कितने हो गए, 3, 1 2 3। सो यहाँ भी 3 है बिकॉज ये जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और लेट्स चेक दिस वन, 1 2 एंड 3। यहाँ भी 3 ही होंगे हमारे। देयर इज़ ओनली 1 स्क्वायर। और अब यहाँ कितना होगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ कितने हो गए, 4। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नाउ ईच ऑफ दीज शेप्स कैन बी ओड वन आउट। इन सबको अलग अलग तरह से आप अलग कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो है आप शेप्स की वजह से अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि इसका शेप सबसे अलग है, ओके, बाकी सब तो स्क्वायर की तरह है। दूसरा क्या हो सकता है, इसका देखो ये वाला, ये क्या है, इसके अंदर सर्कल है तो सर्कल की वजह से भी अलग हो सकता है। दूसरा साइज़ की वजह से ये लगभग इक्वल साइज़ की और ये क्या है, सबसे छोटे साइज़ की है, तो इस वजह से भी ये अलग अलग हो सकते हैं। नाउ टू कंप्लीट द रेक्टेंगल टिक द एप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल द गैप्स इन द शेप ऑफ द राइट साइड। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी शेप्स आएंगी। तो मोस्टली रेक्टेंगल्स ही हैं, ये ही आएंगे आपके, सॉरी ये नहीं आएगा। तो ये वाली शेप्स आपकी यहाँ पर आएंगी, 1 2 3 4 5 6। सो ये सारे यहाँ पर आप फिल करोगे तो आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल्स। तो एक तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ऊपर वाला, एंड देन एक आप यहाँ पर लाइन लगाओगे तो 2 ट्रायंगल ये हो गए, दिस 1 2 एंड 3 1। नाउ ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्रायंगल्स। सो इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट इसके मिडल में से बिल्कुल एक लाइन लेकर आएंगे। सो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 ट्रायंगल हो गए आपके। नाउ मेक द फॉलोइंग शेप्स विद डिफरेंट साइज एंड ओरिएंटेशन। एंगुलर पोजीशन यानी कि आप किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं इन योर नोटबुक। तो जैसे ट्रायंगल का आप इस तरह से भी ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी अलग अलग तरह से आपको ये ट्रायंगल बनाने हैं। ये हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, सॉरी ये तो ओल शेप हो गई आपकी, ये आपका सर्कल हो गया। कोई भी अदर शेप, फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नाउ डॉट्स लाइन, लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन। ये फ्लावर डेकोरेशन को देखो, सो मैनी लाइन्स एंड कर्व्स। कर्व्स मतलब सर्कल की तरह और लाइन मतलब ये। माई ग्रैंडमा साड़ी हैव ब्यूटीफुल लाइन्स एंड बॉर्डर। तो ब्यूटीफुल लाइन और बॉर्डर है इनके अंदर। ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर डिज़ाइन यूजिंग बोथ कर्ड एंड स्ट्रेट लाइन। तो आपको डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर, आप कर्ड और बोथ जैसी भी आपको लाइन्स अच्छी लगे वैसी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई भी आपको एक ये डिज़ाइन यहाँ बनाना है। ओके, सेम इसी तरह से दूसरा भी हम बना सकते हैं। एंड देन एक उल्टा बना देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम ही बनाना है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। नाउ कंटिन्यू द फॉलोइंग पैटर्न। अब इस पैटर्न को आपको करना है फॉलो। अब देखो इसमें क्या है, आपको आगे लेके जाना है, देन एक ब्लॉक ऊपर जाना है, फिर से पीछे आना है, ऊपर जाना है, एंड देन आगे जाना है, फिर नीचे एक ब्लॉक छोड़ के पूरा नीचे, देन ऊपर नीचे। इस तरह से आपको इसे क्या करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ओके, सो इस तरह से आपको इसको पूरा इसी तरह से आगे लेके जाते हुए कंप्लीट करना है, जैसे दिखाया है हमें। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। 10 ग्राम, यूज़ द पीसेस फ्रॉम द 10 ग्राम पजल गिवन इन द एंड ऑफ द योर नोट। सो अब क्या है, आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें जो है लास्ट में आपका इस तरह का ये दिया हुआ है, इसे बोलते हैं 10 ग्राम। इसके अंदर अलग अलग फिगर्स है जिनको आपको कट कर लेना है। आपके स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाली शेप्स हैं सारी, उसको कट कर लेना है, देन इस तरह की आपको सारी शेप्स बनानी है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, फन विद शेप्स। इसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गया है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।